हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, कैसे हैं? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं हिंदी का गोधूली चैप्टर 4 जो देख रहे हैं गोधूली का है और ये भाग 2 है काव्यखंड और इसके काव्यखंड का चैप्टर जो है 4 जिसका नाम है स्वदेशी। तो इस वीडियो में हम स्वदेशी के क्वेश्चन जो है पूरे क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और इसके दूसरा पार्ट वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको उसमें मिलेंगे। इस वीडियो में आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वीवीआई वो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से वीडियो को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले आगे आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रेम घन किस युग के साहित्यकार थे? प्रेम घन जो थे किस युग के साहित्यकार थे? तो ये भारतेंदु युग के थे। कौन सा युग थे? भारतेंदु युग के, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि जीर्ण जनपद किसकी कृति है? जीर्ण जनपद जो है किसकी कृति है? तो ये प्रेमधन के, किसके है? प्रेमधन के, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता का किस छंद में है? बात करें बच्चों तो स्वदेशी जो पाठ का जो ये संकलित आया हुआ है छिंद्र जो दिया गया है ये कविता के किस छंद में है? तो इसकी अगर बात करें तो दोहा के छंद में है। यहाँ पे है दोहा में, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहा कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य? विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य था? तो विदेशी से कवि का तात्पर्य था ब्रिटेन का, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहे का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? ये जो पुस्तक जो लिया गया है कौन सा पुस्तक है? तो ये प्रेमधन सर्वस्व। क्या है? प्रेमधन सर्वस्व, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा क्या कर रहा है कि प्रेमधन में किस समाज की रचना की गई? प्रेमधन जो है इसमें किसकी समाज की रचना की गई? इसमें रसिक समाज। कौन सा है? रसिक समाज, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा कि प्रेमधन का जन्म हुआ था? तो प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमधन का जन्म हुआ था मिर्जापुर में। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 प्रेमधन की काव्य कृति है। काव्य कृति कैसी कृति है? तो ये आनंदमय है, तो बिल्कुल है। हार्दिक और हर्षादर्शन ये भी है और जीर्ण जनपद यानी कि ये में से बात करें तो ये सभी है। प्रेमधन का काव्य कृति इसमें से सभी होगा। ठीक, अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि अब नाम से प्रेमधन ने किस भाषा में कविता की रचना की है? अब्र जो एक नामक एक प्रेमधन जो है भाषा वो कविता की रचना जो किए थे वो उर्दू भाषा में किए थे। कैसी भाषा में? उर्दू भाषा में, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि कविता के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था? कविता के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था? तो उन्हें विदेशी चाल चलन अच्छा लगने लगा था, विदेश की वेशभूषा भी अच्छा लगने लगा था, विदेशी रहन सहन भी अच्छा लगने लगा था। इसकी बात करें तो इसमें से सभी जो है कविता के अनुसार भारतीय को अच्छा लगने लगा था, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा कि कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है? कवि जो है समाज की किस समाज की वर्ग की आलोचना करता है? तो ये सुविधा भोगी। क्या है? सुविधा भोगी समाज की आलोचना करता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 प्रेमधन का जन्म कब हुआ था? तो ये प्रेमधन का जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में। कब हुआ था? 1855, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा कि प्रेमधन की मृत्यु कब हुई थी? तो प्रेमधन की जो मृत्यु हुई थी 1922 ईस्वी में। सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करके स्वदेशी के लेखक है? स्वदेशी के लेखक कौन है? तो स्वदेशी के लेखक है प्रेमधन है। कौन है? प्रेमधन, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा कि प्रेमधन के साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया था? तो संपादन किया था नागरी नीरद का, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा बच्चों कि प्रेमधन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? इसमें कौन सी है? तो प्रयोग रामागण ये प्रसिद्ध कहानी का है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रेमधन ने इसमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? जो प्रेमधन था वो मासिक पत्रिका का संपादन किया था, इसमें से कौन सा? तो ये था आनंद कादम्बिनी। क्या था? आनंद कादम्बिनी, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा कि प्रेमधन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य की रचना की थी? तो ये भाषा थी व्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा कि पराधीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी। तो पराधीन जो भारत में चारों वर्गों में चाह थी, क्या चारों वर्गों में? दास वृत्ति। क्या थी? दास वृत्ति की चाह थी, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा कि प्रेमधन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन से संबंधित बनते हैं? तो ये बनते हैं कलकत्ता अधिवेशन से। ठीक है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है कि प्रेमधन के काव्य में प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो भक्ति प्राप्त होता है, समाज की दशा प्राप्त होता है, प्रेम दशा भी प्राप्त होता है, यानी कि बात करें तो इसमें से सभी आंसर होगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है कि रीत का अर्थ है। तो रीत का अर्थ क्या है? तो रीत का अर्थ है पद्धति, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है कि भारतीयता का सर्वथा लोप हो गया है। इस बात से कि किसे दुख है? मतलब भारतीय सर्वथा जो है लुप्त हो गया है। इससे किसको दुख हो रहा है? तो ये दुख हो रहा है प्रेमधन को। इससे प्रेमधन दुखी है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है कैसे? तो ये अंग्रेजी नीति के कारण जर्जर हो गई है। कैसे हो गई है? तो अंग्रेजी नीति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गया। सही बात है, अंग्रेज आया, अपनी नीति लगाया और उससे देश को तहस नहस बना के चला गया। अगला है कि भारतीयों में डैश के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई। भारतीयों में डैश के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई, तो ये अपनी संस्कृति के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई, क्योंकि अब क्या है, अब हमारे हिंदुस्तान में सबके प्रति कोई आस्था नहीं है। सब इधर उधर घूमने में लगा हुआ है, ना पूजा ना पाठ है, ना कोई चीज़ का मान। तो ये आस्था जो है धीरे धीरे खत्म हो गया। तो भारतीयों में डैश के प्रति आस्था न रही, तो अपनी संस्कृति में आस्था नहीं रहा। अब कोई धोती पहनना ही नहीं चाहता है, कोई सलवार समीज पहनना ही नहीं चाहता है, कोई साड़ी पहनना ही नहीं चाहता है। तो भारतीय की वेशभूषा हमारा क्या था? हमारी संस्कृति यही ना है कि अपनी भाषा में रहे, अपनी भाषा बोले, अपनी बोलचाल की प्रयोग करे, अपनी सामान को प्रयोग करे, अपनी पहनावों को प्रयोग करे। लेकिन अब क्या हो गया? अब वो सब खत्म हो गया। हम लोग को अब धोती पहनने में किसी को लाज लगता है, साड़ी पहनने में लाज लगता है। तो ये संस्कृति सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गया। तो वही कह रहा है कि भारतीयों में डैश के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई। तो ये है अपनी संस्कृति में कोई आस्था नहीं रह गई। इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि सुबह विदेशी डैश नर गति रति गीत लखात है। इसका आंसर होगा वस्तु। क्या हो जाएगा? वस्तु। ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि भारतीय किस तरह के अंग्रेजी के दास हो गए थे। भारतीय किस तरह से अंग्रेजी के दास हो गए थे? तो वो मन से हो गए थे। किससे हो गए थे? मन से हो गए थे। जबरदस्ती नहीं हुआ था, मन से हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि वस्तु शब्द है। वस्तु शब्द क्या है? तो वस्तु शब्द एक स्त्रीलिंग है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है कि दास वृत्ति की चा चहु डैश चराहूँ व्रत बढ़ाली है। इसकी बात करें तो ये दिसी हो जाएगा। जो यहाँ पे भराएगा वो भराएगा दिसी, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 30 का। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि कवि के समाज के किस वर्ग की आलोचना की है। कवि ने समाज की किस वर्ग की आलोचना की है? तो ये आलोचना की है सुविधा के भोगी वर्ग के लिए आलोचना की गई है, क्योंकि आज के लोग सिर्फ सुविधा में ही रहना चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। अगला हम बात करते हैं कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं। प्रेमधन जो है अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो प्रेमधन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज दूसरा था और इस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा दूसरा, लेकिन आंसर दोनों का सेम है। तो इस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सुकुचित लजात पंक्ति किस कविता के उद्भूत है। मतलब हिंदुस्तानी नाम सुनता है तो उसको सुकुचित लाज लगता है। तो ये जो कविता जो है किस में कहा गया है? तो ये स्वदेशी में कहा गया है, यानी कि बी द राइट आंसर, डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। स्वदेशी जो है शीर्षक पाठ के रचना कौन है? तो यह है प्रेमधन। कौन सा है? प्रेमधन, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहा कि स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा की बात नहीं करते। तो ये हिंदी भाषा की बात नहीं करते, अब अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं, फारसी भाषा की बात करते हैं, उर्दू भाषा की बात करते हैं। आप कहेगा सर जी हम उर्दू भाषा कैसे बोलते हैं? तो देखिए शनिचर, इतवार, शुक्र, ये सभी जो भाषा है संस्कृत का है। ठीक है। उसी तरह से अस्पताल, गिरफ्तार कर लो, ये सब फारसी भाषा है। ठीक है। तो ये सभी भाषा हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला हम बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा कि इसे स्वदेशी कविता संकलित है। स्वदेशी कविता संकलित है, कहाँ पे संकलित है? स्वमेध से नहीं, भद्र से नहीं, रसन खान से नहीं, ये है प्रेमधन सर्व स्व से सावधान, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो प्यारे, अब क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। तो प्यारे बताओ क्या कहता है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो यह है नाटक जो है प्रेमधन का। देखिए जब प्रेमधन आप बुक पढ़िएगा ना, स्टोरी पढ़िएगा, इसका कहानी पढ़िएगा ना, तो कहानी पढ़ने में ना उसका इनके द्वारा जो बुक लिखे गए हैं सभी बुक का नाम उसमें दिया रहता है। तो सबसे पहले आप ना उसको याद कर लीजिए। जैसे कि भारत सौभाग्य और हो सकता है उसमें, लेकिन यहाँ पे दिया कि भारत सौभाग्य क्या है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक एक कहानी है, तो ये कहानी है प्रेमधन का है। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला 37 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहा कि कवि प्रेमधन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई। मतलब कवि कह रहा है, प्रेमधन कह रहा है कि किसके अनुसार विधा पढ़कर, मतलब कौन सी विद्या पढ़कर बुद्धि जो है विदेश हो गई, यानी कि विदेशी हो गई। तो बात करेंगे विदेशी विद्या। अगर मान लेते कि बात विदेशी ज्ञान को पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग भी विदेशी हो जाएगा, विदेशी की तरह सोचोगे। अपनी कल्चर को पढ़ेगा तो अपनी कल्चर के बारे में सोचोगे। इसलिए अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति सभ्यता को हमें नहीं भूलना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी लाख जान कुछ भी चली जाए, अपनी संस्कृति सभ्यता को मर मिट जाओ, लेकिन अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक। तो ये विदेश की भाषा पढ़ा तो विदेशी तो होगा ही, तो ये विदेशी हो गया था। अगले हम बात करते हैं 38। अच्छा ये क्वेश्चन लास्ट ही था जी। अच्छा चलो ये क्वेश्चन यहाँ से लास्ट होता है। 37 क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क की बात बोले तो आपको हम कुछ हर वीडियो में क्या करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हम घर से बनाने के लिए देते हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला जो कमेंट करके इसका आंसर का जवाब दिया हो। तो चलिए आज भी हम देते हैं। मेरा काम है आप लोग को बताना, समझाना, अच्छा से गाइड करना। तो आप कितना फॉलो करते हैं इस बात पर आप पे निर्भर करता है। मैंने इस वीडियो में भी प्रोजेक्ट वर्क लेके आया हूँ और इसका आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे। प्रेमधन जो थे अपना आदर्श किसे मानते थे, उसका जवाब देना है। अगला है कि भारतीय किस तरह से अंग्रेज के दास हो गए थे। बताइए, अभी हम बताएं भारत की अर्थव्यवस्था में जर्जर हो गई है कैसे, और भारतीय अर्थव्यवस्था लोप हो गया है, इस बात से दुखी है। किस बात से दुखी है, तो बताइए इसका आंसर भी क्या होगा। अरे इतना मोटा, चलिए
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा आपसे कि प्रेमधन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया और प्रेमधन के काव्य कृति कैसी है। और ये सभी जो 7 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका आंसर आपको देना है। ठीक, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं, आंसर लेना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं, तो आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉल करना है, मैसेज करना है, वहाँ से आपको आसानी से इसको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, एक भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री में मिल जाएगा। बस उसके बदले आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।